अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, YT उर्दू टीवी में खुशामदीद। हमेशा की तरह इस बार भी हम हाजिर हुए हैं एक नई दिलचस्प और तारीखी वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर ऑशविट्ज़ की दीवारें कुछ बोल सकती तो ये जोर जोर से चिल्लाती, क्योंकि इन दीवारों ने इंसानों पर हुई दरिंदगी की ऐसी तस्वीर देखी हैं जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। जो लोग यहाँ जाते हैं वो बताते हैं कि ये जगह किसी भी पुरस्रार मकाम से कम नहीं। लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर हुए जुल्म सितम को अपने इर्द गिर्द महसूस किया है। वहाँ के माहौल में जैसे एक दबी खामोशी है। वहाँ ना परिंदे चहचहाते हैं, ना ही कोई खुशनुमा चीजें भटकती हैं। होलोकास्ट, जी हाँ दोस्तों, ये सारी कैफियत किसी हॉन्टेड प्लेस की नहीं बल्कि होलोकास्ट की हैं। दोस्तों, ये ग्रीक लफ्ज का मुरक्कब है जिसके मायने है मुकम्मल तौर पर नजर आतिश कर देना। ये नाजियों के बनाए गए कंसंट्रेशन कैंप्स हैं। तकरीबन 80 साल कबल ये कंसंट्रेशन कैंप्स को तब बनाया गया था जब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाकया होलोकास्ट रूनुमा हुआ था। ये होलोकास्ट आखिर था क्या, ये क्यों हुआ और इसे किस तरह अंजाम दिया गया? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे हमारी इस वीडियो में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी जर्मनी और इसके कोलैबोरेटर्स ने यूरोपियन ज्यूज यानी यहूदियों को जो कत्लेआम किया था उसे ही होलोकास्ट कहा जाता है। 1933 में हिटलर के पावर में आने से लेकर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक नाजियों ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला। यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था जहां उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे। अब सवाल ये उठता है कि होलोकास्ट की वजूहात क्या थीं? इसका सीधा मतलब यही था कि नाजी यहूदियों को खत्म करना चाहते थे और वो अपने इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे। लेकिन सवाल यह है कि नाजी यहूदियों को मारना क्यों चाहते थे और हिटलर उन यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करता था? इस सब की बड़ी वजह मजहब था। अब सवाल ये जहन में आता है कि अगर यहूदी अपना मजहब तब्दील करके क्रिश्चियन बन जाते तो क्या वो अपनी जान बचा सकते थे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नाजी यहूदियों को जर्मन से एक सेपरेट रेस मानते थे, क्योंकि जर्मन हमेशा से ही हर लिहाज से कंपैरेटिवली यहूदियों से सुपीरियर रहे हैं, तो वो उन्हें अपनी जर्मन रेशियल कम्युनिटी के लिए खतरा समझते थे। नाजी मानते थे कि सभी बुराइयों की जड़ ये यहूदी नस्ल है। नाजियों ने जर्मनी के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कसूरवार भी यहूदियों को ही ठहराया। सो होलोकास्ट के पीछे यही अहम वजह थी। अब इन नाजियों ने मिलकर यूरोपियन ज्यूज के खिलाफ एक सोचा समझा सिस्टमैटिक प्लान तैयार किया, यानी यहूदियों से छुटकारे का एक प्रॉपर तैयार करदा मंसूबा। अब इस प्लान के तहत जर्मन ऑक्यूपाइड यूरोप में यहूदियों को उनके घरों से ढूंढकर और जहां जहां वो छुपे थे उन्हें वहां से निकाल कर इकट्ठा किया जाता है और फिर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है। ये कंसंट्रेशन कैंप्स कैदियों के लिए जहन्नुम से भी बदतर होते थे। कैंप्स में पहुंचते ही कैदियों से उनका सामान छीन लिया जाता था। मेल, फीमेल्स और बच्चों को अलग अलग कर दिया जाता। जो लोग जिस्मानी कमजोर दिखाई देते कैंप्स में पहुंचते ही गैस चैम्बर्स में ले जाकर मार दिया जाता और जो काम करने के काबिल होते उन्हें पहले गंजा कर दिया जाता और उनके कपड़े उतार कर उन्हें फटे हुए कपड़े दिए जाते। कैदियों को हर रोज लगातार 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता और बदले में उन्हें सिर्फ इतना खाने को दिया जाता जिससे वो सिर्फ मुश्किल से ही जिंदा रह पाते। न जाने कितने लोग तो भूख और बीमारी की वजह से मर गए। वैसे तो ऑक्यूपाइड यूरोप में ऐसे कई कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए जिनमें सबसे बड़ा और भयानक था पोलैंड का ऑशविट्ज़ कैंप। मई 1945 में एलाइड्स पावर्स ने नाजी जर्मनी को हराकर सभी कंसंट्रेशन कैंप्स को आजाद करवा लिया और इसके साथ ही होलोकॉस्ट का खात्मा हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के इन 6 सालों के दौरान नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम कर दिया। तारीख में यूं तो कई जुल्म सितम की दास्तानें मौजूद हैं, लेकिन इस जैसी शायद ही कहीं हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होलोकास्ट की सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले विक्टिम्स में से एक थी एन फ्रैंक। वो सिर्फ 15 साल की थी जब नाजियों के जुल्म सितम में उसकी जान चली गई। एन फ्रैंक के अल्फाजों से ही इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। अपनी डायरी में एन लिखती हैं, जो गुजर गया है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन हम इसे दोबारा होने से रोक सकते हैं। दोस्तों, अगर आप होलोकास्ट में होने वाले वाकयात को मजीद जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।